सभी शिक्षक साथियों और छात्रों को नमस्कार। आज मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पर चर्चा करने वाला हूँ। सबसे बड़ा प्रश्न यही है कि क्या हमारे गवर्नमेंट स्कूल के छात्र अच्छे नंबर नहीं ला सकते? तो इसका जवाब है बिल्कुल ला सकते हैं। फिर वो कौन से कारण हैं? वो कारण आज हम जानना चाहेंगे, बताना चाहेंगे जिनके जिनकी वजह से हमारे छात्र कम नंबर ला रहे हैं। देखिए, सभी छात्र ध्यान दें। आप सभी इस बात को अच्छी तरह जानते हैं। सभी गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे, छात्र हो या छात्रा हो, इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि उनके पेरेंट्स दिन-रात एक कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं। साथ ही इस बात का भी आपको पता होगा कि जो आपके पास टीचर आ रहे हैं, जो भी आपके टीचर हैं, वो लाखों टीचर्स में से छँट के गवर्नमेंट एग्ज़ाम कॉम्पिटिशन फाइट करके आपके स्कूल में आए हैं या मेरिट बेस पे आए हैं। यानी कि पेरेंट्स बहुत मेहनत कर रहे हैं और टीचर भी नो डाउट बहुत मेहनती टीचर आपके पास हैं। और फिर भी आपका रिज़ल्ट अगर कम आ रहा है, कम नंबर आ रहे हैं या आप फेल हो रहे हो, तो इसके लिए कौन ज़िम्मेदार है? कई बार मैंने ये प्रश्न बच्चों से पूछा है। मुझे खुशी इस बात की है कि बहुत सारे बच्चों ने बड़ी ही ईमानदारी से जवाब दिया और साफ-साफ बताया कि सर, कारण तो इसका तो हम ही हैं। अब कारण वो अपने आप को बता रहे हैं, लेकिन वास्तव में जो फैक्ट्स हैं, जो तथ्य हैं, रियल कारण क्या है और उनको कैसे दूर किया जाए, तभी हमारे अच्छे नंबर आएँगे। तो इसके सबसे बड़े 6 प्रमुख कारण हैं। एक-एक करके मैं सब सब कारणों की चर्चा करने चाहूँगा। अगर आपको ये चर्चा अच्छी लगे, तो कृपया चैनल सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपने मित्रों को भेजें। देखिए, सबसे बड़ा कारण है स्कूल से एब्सेंट रहना। ये सबसे बड़ी बीमारी है गवर्नमेंट स्कूल की। मैं आपके क्लास के बच्चों को नहीं जानता, लेकिन जो बच्चे फेल हो रहे हैं या कम नंबर आ रहे हैं, उसकी मार्कशीट उठा के देख लीजिए। उसका सबसे बड़ा कारण जो उसका अटेंडेंस वाला कॉलम है, वो देखिए कि उसकी अटेंडेंस कितने परसेंट है। ये सबसे बड़ी बीमारी है। अब ऐसा क्यों करते हैं बच्चे? इसके बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। वास्तव में कई रीज़न सत्य होते हैं। कई बच्चे बहाने बनाते हैं। बहाने भी अलग-अलग तरह के बनाते हैं। कोई कहता है, आज मेरे शर्ट गीली थी, ड्रेस गीली थी, जूते गीले थे। कई बच्चे बोलते हैं, सर नींद जल्दी खुली। कई कहते हैं, बरसात आ रही थी, सर्दी ज़्यादा थी, सर नहीं आ पाया। या कई बच्चे तो ये भी कहते हैं कि लेट हो रहा था इसलिए नहीं आ पाया। तो बच्चों, ध्यान से सुन लो। छोटी-मोटी समस्याएँ आपके पेरेंट्स के साथ भी आती हैं, हेल्थ इश्यूज़ आते हैं। वो जान आपने देखा होगा कि उनकी तबीयत खराब होती है। तब भी वो छुट्टी नहीं मारते और अपने काम पे जाते हैं। यही रवैया आपको अपनाना होगा, बहानेबाज़ी छोड़नी होगी। जेन्युइन कारण अलग है, वास्तव में आप ऐसी कंडीशन में हैं कि स्कूल नहीं जा सकते, वो एक अलग इश्यू है, लेकिन ये बहानेबाज़ी छोड़ें। मेरे एक शिक्षक साथी ने बताया कि कुछ बच्चे तो ऐसे हैं जो डेथ का बहाना बनाते हैं कि सर मेरी नानी डेथ हो गई थी इसलिए स्कूल नहीं आया। और एक बार नहीं, वो साल में 2-3 बार ऐसा बहाना बना लेते हैं। तो ये बहाने उचित नहीं हैं। तो सबसे बड़ी बीमारी जो आपकी स्कूल से एब्सेंट रहने की है, इसको आप दूर कीजिए। कैसे भी करके डू एंड डाई आप स्कूल ज़रूर पहुँचें। ये हो गया सबसे पहला कारण। इसके बाद दूसरा कारण आता है होमवर्क और क्लास वर्क नहीं करना। जब आप स्कूल नहीं आ रहे हो, तो होमवर्क और क्लास वर्क भी नहीं करेंगे। अगर आप स्कूल आ रहे हो, नियमित आज स्कूल आ रहे हो और होमवर्क और क्लास वर्क भी डेली कर रहे हो, तो निश्चित रूप से आपके अच्छे नंबर आएँगे। क्योंकि देखो, होमवर्क और क्लास वर्क करने से आपकी लिखने की आदत पड़ेगी और जो एग्ज़ाम में जो नंबर दिए जाते हैं, चाहे स्कूल का होम एग्ज़ाम हो या बोर्ड का एग्ज़ाम हो, नंबर लिखे हुए पे मिलते हैं। आपको कितना आता है, आप कितने स्मार्ट हैं, इस पे कोई नंबर नहीं मिलने वाला। इसलिए लिखने की आदत डालिए, फिर कह रहा हूँ लिखने की आदत डालिए, तो आपको अच्छे नंबर मिलेंगे, कम नंबर बिल्कुल नहीं आएँगे, फेल भी नहीं होगा अगर आपकी लिखने की आदत बनी रहेगी तो। और इसके बाद में तीसरा सबसे बड़े कारण है प्रोजेक्ट और प्रैक्टिकल फाइल्स समय पर जमा नहीं कराना। हर क्लास में, मैं बड़ी-बड़ी क्लास भी ले लेता हूँ, जैसे 9th से लेकर 12th तक, हर क्लास में आपको समय-समय पर लगभग हर सब्जेक्ट का प्रोजेक्ट या प्रैक्टिकल फाइल बनाने के लिए दी जाती है और कंटेंट या उसका टॉपिक भी बताया जाता है। उसको तैयार आप ढंग से करें और सबसे बड़ी बात है कि टाइमली जमा कराएँ। अगर आप टाइम से जमा नहीं कराते, तो कई बार मार्क्स अपलोड करने होते हैं और मजबूरन आपको उसमें नंबर नहीं मिलेंगे। और एक मोटा कारण ये भी है कि समय पे फाइल या प्रोजेक्ट जमा नहीं कराने पर आपके कम नंबर आते हैं। ये हो गया दूसरा कारण, इसका आप ध्यान रखिए। तीसरा कारण सॉरी। और चौथा रीज़न है संगत। देखिए, अगर आपके अच्छे मित्र होंगे, तो अच्छे कार्य करेंगे, पॉजिटिव सोच रहेगी, लेकिन अगर आपकी संगत या आपका सर्किल गलत है, गलत लोगों से फ्रेंडशिप है, तो वो गलत-सलत कार्य में आपका टाइम वेस्ट करेंगे।
स्कूल आने के लिए भी वो मना करेंगे कई बार कि इसमें क्या रखा है यार, वहाँ चलते हैं, वो टाइम वेस्ट कराएंगे। कहने का मतलब आप प्रॉपर जो आपका पढ़ाई का कार्य है उसमें वो सहयोग बिल्कुल नहीं करेंगे और आपको गलत रास्ते पर भी ले जा सकते हैं। इसीलिए अपनी संगत अच्छे दोस्तों की रखिए हमेशा, ताकि आप आगे बढ़े और अच्छे नंबर लाएं। और पांचवा जो कारण है वह है मोबाइल। मोबाइल का आप इतना ही उपयोग कीजिए कि आपकी पढ़ाई अच्छे से हो सके। मोबाइल आजकल सबसे बड़ा दुश्मन है समय का, ये सबसे बड़ा राक्षस है जो आपके समय को खा रहा है। इसका कम से कम उपयोग कीजिए, जितनी ज़रूरत है उतना ही उपयोग कीजिए। अगर आप ज़्यादा इसके चक्कर में फंसोगे तो कब टाइम निकल गया और आपकी तैयारी या पढ़ाई लिखाई धरी रह जाएगी। और लास्ट छठा कारण है एग्ज़ाम का प्लानिंग से तैयारी नहीं करना और एग्ज़ाम प्लानिंग से नहीं देना। देखिए अगले महीने आपका मिड टर्म आ रहा है, अगर आपने प्लानिंग नहीं करी है तो पूरी एग्ज़ाम की पहले से आप प्लानिंग बनाएं कि मुझे कब कब किस किस विषय की तैयारी करनी है। ये थोड़ा लंबा विषय है, इसका मैं अलग से वीडियो बनाने वाला हूँ। तो ये 6 प्रमुख कारण हैं, अगर आपने इनको दूर कर लिए तो निश्चित रूप से आपके अच्छे नंबर आएंगे। और आज से ही शुरू कीजिए इनको फॉलो करना। और साथ ही अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। मैं हूँ राम प्रसाद शर्मा। जय हिंद।